जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो ये जो सेशन चल रहा है एनसीईआरटी के बुक का प्रैक्टिस इसमें कर रहे हैं हम लोग, और इसमें चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति को, और चैप्टर नंबर 9 जो होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, वो भी त्रिकोणमिति का ही रूप चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो उसको सोल्व कर लिया था। अब हम लोग सोल्व कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7 को हम सोल्व कर रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर पिछला सेशन तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत 3 ठो क्वेश्चन इसमें है, तो इसको तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से तीनों ठो क्वेश्चन को हम बना लेंगे। तो जिस किसी का अगर जो पिछला सेशन छूट गया है, अगर जो करना चाहते हैं पिछला सेशन चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 9 का अगर जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं और जो पिछला सभी वीडियो देख सकते हैं। और इसका पिछला चैप्टर नंबर 7 का जो भी 1 से 5 तक जो बना है क्वेश्चन, उस सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऊपर टोटल प्ले लिस्ट का ही लिंक दिया गया है उसमें। जब वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो प्ले लिस्ट में ही जाके आप सभी वीडियो देख लीजिएगा, जो भी वीडियो हम इसमें डाल रहे हैं एनसीईआरटी के बुक का जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और ये टोटल प्रैक्टिस करना है, टोटल जो भी क्वेश्चन है टोटल एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करना है। तो 8 और 9 खत्म कर दिए हैं और 7 को 7.7.1 को स्टार्ट किए हुए हैं। तो इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 बनाते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा, अगर जो किसी को राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो हम बोल रहे हैं मुंह से, वहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर अगर जो किसी के पास एनसीईआरटी के बुक अगर जो होगा तो उसमें लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, तो वहाँ से आप लिख के देख सकते हैं। तो लिखा है कि क्या लिखा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, अगर जो यदि कोई चतुर्भुज है तो पहले तो हमें क्या करना है कि चतुर्भुज है कि नहीं। अगर जो वो चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है, तो यानी चतुर्भुज के का प्रकार यानी चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज होगा का बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब जब चतुर्भुज रहेगा पहले तो हमें देखना है कि 4 ठो बिंदु दिया है, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु और 4 बिंदु है। 4 ठो बिंदु में पहले हमें देखना है कि क्या यह चतुर्भुज बन रहा है। अगर जो चतुर्भुज बन रहा है तो उसके बाद कौन सा चतुर्भुज है, इसका कारण भी देना है कि यह चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज में भी बहुत प्रकार होता है, जैसे आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सब होता है। तो मतलब कौन सा चतुर्भुज है, और ये जैसे वर्ग हुआ तो वर्ग क्यों हुआ, आयत हुआ तो आयत क्यों हुआ, इसका कारण हमको देना है। तो इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 बनाते हैं। तो दिया गया है बिंदु क्या है, 1 में दिया गया है बिंदु -1 -2 एक हो गया, और दूसरा बिंदु क्या है 1 0, और तीसरा बिंदु क्या है -1, 2, और चौथा क्या है -3, 0। तो हम मान लेते हैं, एक को सोल्व करते हैं। माना कि बिंदुएं ए को मान लेते हैं। बिंदु ए को मान के क्या मान लेते हैं, ए का निर्देशांक मान लेते हैं, कितना है -1, -2, बी का क्या मान लेते हैं, इसके बाद बड़ा जो है उसे बी मान लेंगे। बी क्या मान लेंगे 1, 0, 1, 0। और सी को क्या मान लेंगे, सी को मान लेंगे -1, 2, तथा डी को क्या मान लेंगे -3, 0। इतना हो गया। मान लिया कि माना कि ये सब जो पॉइंट होता है माना कि लिखना चूंकि, परंतु इसलिए ये सब लिखने से आपका नंबर नहीं काटा जाता है मैथ में, इस चलते ये सबको ध्यान देना है। माना कि बिंदु है ए बी सी, और तथा डी को क्या मान लिया, ए को मान लिया -1, -2, बी को मान लिया 1, 0, सी को मान लिया -1, 2, और तथा डी को क्या मान लिया -3, 0 मान लिए। ये 3 ठो बिंदु मान लिए हैं। अब उसके बाद डी बिंदु इतना है तीनों बिंदु। अब हम फिगर से इसको समझाते हैं। मान लेते हैं कि चतुर्भुज है या नहीं है, ऐसा ही मान लेते हैं। 4 ठो बिंदु है, 4 ठो बिंदु है, ए बी सी डी, इतना है, ए बी सी डी है। तो ए का क्या माने थे -1, -2, बी का क्या माने थे 1, 0, सी का क्या माने थे -1, 2,
और उसके बाद डी का क्या माने थे, -3, 0। इस प्रकार से है -3, 0, -1, -2, 1, 0, -1, 2 इतना हो गया। तो अब तो हमें पिछला भी क्वेश्चन में हम समझाए थे कि किस प्रकार से निकाले थे चतुर्भुज, किस प्रकार से पता चलता है कि यह चतुर्भुज है कि नहीं, और चतुर्भुज है तो उसमें वर्ग आए थे किस प्रकार से होता है। तो ये सब आप लोग चतुर्भुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, सब आप लोग क्लास 8 में पढ़ लिए होंगे। 8 में, 7 में, 6 में यही सब पढ़ने का रहता है। त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वृत्त ये सब रहता है पढ़ने का, तो वहाँ पर आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो त्रिभुज किसे कहा जाता है, चतुर्भुज किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब बनाते हैं। तो पहले हमें चतुर्भुज है सिद्ध करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सभी भुजा निकालेंगे। भुजा सभी निकालेंगे। तो सभी भुजा है तो माना कि इतना है। तो अब दूरी सूत्र से हम क्या पहले निकालेंगे, ये 4 बिंदु है तो चारों में से पहले क्या चारों की दूरी निकालेंगे। पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, ए से बी का दूरी क्या है। उसके बाद बी से सी का दूरी निकालेंगे कि बी सी का दूरी क्या है। उसके बाद सी से डी का दूरी निकालेंगे, सी डी का दूरी क्या है। उसके बाद डी से ए का दूरी निकालेंगे, डी ए का दूरी क्या है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि यह चतुर्भुज है कि नहीं है। तो इस प्रकार से दूरी सूत्र से हम क्या करते हैं, पहले दूरी सूत्र से ए बी बराबर निकाल लेते हैं। ए बी बराबर निकालेंगे। तो ए बी यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो हमें ए बी निकालना है, यानी ए बी की दूरी हमें निकालना है कि क्या है ए बी का दूरी। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र से ए बी बराबर, ए बी का दूरी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, इतना होता है। ये दूरी सूत्र होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है एग्जाम में, ये एग्जाम में आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा फार्मूला। ये चलते हैं x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अगर जो 2 और 1 में कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले 2 है पहले 1 है, तो आप पहले x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, बात बराबर होता है। जैसे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर नहीं याद है तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, रूट ओवर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर भी याद कर सकते हैं आप। तो ए बी बराबर लिखेंगे। तो x2, अब हमें ए और बी यहाँ पर है, यहाँ पर भी फिगर में देखिए ए और बी है। फिगर को आप छोड़ दीजिए, आप मान लीजिए फिगर हमें पता नहीं है, नहीं बनाने आ रहा है, तो यहाँ पर ए बी है, तो ए है बी है, तो ए बी है तो हम इसे क्या मान लेंगे, x1 ऐसे मान लेंगे, y1 ऐसे मान लेंगे, x2 इसे क्या मान लेंगे, y2। अगर जो आप एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का सोल्व करना चाहते हैं, तो ये भी पॉइंट आप नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। x1 इसे मान लेते हैं, x1 इसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेते हैं x2 इसे मान लेते हैं y2। ये भी है तो इसे मान लेंगे x1 y1, इसे मान लेंगे x2 y2। अगर जो आपको नहीं मानना है तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। तो दूरी सूत्र से आप लोग प्रयोग कीजिएगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया तो क्या हो जाएगा, x2 किधर है, x2 इधर है, तो x2 यानी कि 1 माइनस x1 किधर है, x1 यहाँ पर है, 1 माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस है तो यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, x2 माइनस x1, तो x1 कितना है, -1 है x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। अभी सब का टोटल का होल स्क्वायर है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, इतना है। अब उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 0, माइनस y1 क्या है -2, y1 क्या है -2, तो 0 माइनस y2 माइनस y1 कितना है -2, इस प्रकार से हो गया। अब इसको बंद कर देंगे मिली ब्रैकेट में, इस प्रकार से हो गया। इसका होल स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर है। तो अब उसके बाद ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस होगा कि नहीं, सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस हो जाएगा, सेम चिन्ह से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। जैसे कि माइनस माइनस दोनों सेम चिन्ह है, माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा। अगर जो प्लस गुने प्लस दोनों सेम चिन्ह है, दोनों सेम चिन्ह है, प्लस गुने प्लस तो प्लस हो जाएगा। अब माइनस गुने माइनस दोनों सेम चिन्ह है, माइनस माइनस से गुना कर रहे हैं, सेम चिन्ह से गुना कर रहे हैं, तो माइनस गुने माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर जो दोनों में से कोई विपरीत रहेगा, एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा वहां पर, माइनस गुने प्लस तो माइनस, या फिर प्लस गुने माइनस तो माइनस। विपरीत चिन्ह रहेगा तो उसका गुना में क्या होगा, माइनस।
सेम चिन्ह रहेगा तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह है माइनस गुने माइनस, तो माइनस गुने माइनस सेम चिन्ह है तो क्या हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, रूट ओवर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अब 0 माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस, तो 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से है। हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब उसके बाद हम आगे सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 2, तो 2 का होल स्क्वायर, 0 प्लस 2 तो 2 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद 2 दूनी 4 हो जाए, 2 का होल स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, 2 पर पावर कितना है 2, तो 2 गुने 2 बार होगा। अगर 2 पर पावर 3 रहता तो 2 गुने 2 3 बार होता है, और 2 पर पावर 4 रहता तो 2 गुने 2 4 बार होता है। इस प्रकार से 2 पर पावर 2 है यानी कि 2 गुने 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 गुने 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब रूट ओवर 8 है तो 8 का 8 है तो यहाँ पर हम 8 इस प्रकार से लिखेंगे, 2 मरते में 2 दूनी 4 दूनी 8, उसके बाद फिर 2 मरते में 2 दूनी 4। अब जो जोड़ा रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 गुने 2 8 को लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब 2 का एक ठोर दोस्त 2 मिल गया तो ये क्या हो जाएगा ये बाहर हो जाएगा। अब ये जो 2 बचा वो बेचारा अकेला पड़ जाएगा तो वो रूट में ही रहेगा, तो ये 2 मिलके ये बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद एक ठो अकेले बच गया तो रूट में ही अंदर में ही रहेगा 2, तो 2 रूट 2। अब दूरी का मात्रक आप मीटर या सेंटीमीटर में ले सकते हैं, तो मीटर हम लिख देते हैं, 2 रूट 2 मीटर हो गया। तो यानी ए बी बराबर कितना आ गया, इसलिए ए बी बराबर 2 रूट 2 मीटर कितना आ गया, ए बी बराबर 2 रूट 2 मीटर आ गया। अब हम ए बी निकालिए, अब इसी प्रकार से हम किसका मान निकालेंगे बी सी का। अब ए बी निकल गया यानी ए बी निकल गया, अब हम इसे मिटा देते हैं ए बी। अब हम किसका मान निकालेंगे बी सी का, ए से बी निकालेंगे बी सी निकालेंगे, यानी ए से बी हो गया बी सी निकालेंगे, बी से सी, तो बी से सी हम निकालेंगे, बी हो गया इधर बिंदु से क्या हो गया सी, इसे सी माने थे ना यहाँ पर सी का निरसन क्या है -1, -2। तो अब बी सी निकालेंगे तो इसे मान लेंगे, अब इसे मान लेंगे, पहले ए बी निकाले थे तो इसे x1 x2 माने थे। अब हम यहाँ पर बी और सी कर रहे हैं तो अब इसे x1 बाई 1 ऐसे x2 ऐसे बाई 2 मान लेंगे हम, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से इस प्रकार से हम ए बी निकल गया, अब हम बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर फिर दूरी सूत्र से वही करेंगे, बी सी बराबर तो इतना ये एक ठो हम समझा दिए। अब ए बी जिस प्रकार से निकला है उसी प्रकार से बी सी भी निकलेगा, उसी प्रकार से सी डी भी निकलेगा और उसी प्रकार से डी ए भी निकलेगा, सभी निकलेगा इसी मेथड से। यही दूरी सूत्र होगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर होगा। तो अब डायरेक्ट हम ज्यादा यहाँ पर एक बार लिख दिए सूत्र को, अब सभी जगह नहीं लिखेंगे, अगर जो लिखेंगे तो फिर यहाँ पर हिसाब भी नहीं हटेगा। तो बी सी यानी x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1, तो x2 किधर गया, x2 यानी -1 माइनस है x2 माइनस x1, तो x1 कितना है 1, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 0, इतना है। अब उसके बाद जब आगे हम सोल्व करेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा -1। अब गुना अगर जो हम करेंगे, जैसे गुना सेम चिन्ह से अगर जो हम गुना करेंगे, जैसे माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने प्लस माइनस, अगर जो माइनस गुने प्लस विपरीत चिन्ह है तो एक ठो माइनस एक ठो प्लस है, और या फिर एक ठो प्लस एक ठो माइनस है, तो वहां पर क्या आ जाएगा माइनस, जैसे प्लस गुने माइनस तो माइनस गुने प्लस तो फिर हो जाएगा माइनस। अगर जो सेम चिन्ह रहेगा प्लस प्लस या माइनस माइनस तो दोनों गुना अगर जो करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने प्लस प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर जो सेम चिन्ह जो रहेगा, अगर जो वहां पर गुना का चिन्ह नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पर -1 गुने -1 है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा।
लेकिन अगर जो यहाँ पर सिर्फ -1 गुना चिन्ह नहीं रहता, यहाँ पर रहता -1, तो -1 जुट के क्या आ जाता, -1 तो दोनों जुड़ जाता, -2 हो जाता, 2 नहीं -2, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा और यहाँ पर सिंबल क्या रहेगा, माइनस का। जैसे 1 + 1 रहता है तो 2 हो जाता है, लेकिन -1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस प्रकार से तो यहाँ पर -1 कितना हो जाएगा, -10 रहता तो क्या हो जाता, -20। तो -10 तो -1 अगर जो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -2 है तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इसका भी यहाँ पर होल स्क्वायर था, तो 2 - 0, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद जब आगे हम सोल्व करेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, अब माइनस यहाँ पर 2 दूनी 4 तो ये हो गया, अब माइनस यहाँ पर भी है, माइनस है तो माइनस अगर जो है तो माइनस भी होगा ना, 2 पर 2 का स्क्वायर यानी 2 गुने 2 होगा, और उसके बाद माइनस पर भी तो स्क्वायर है तो माइनस गुने माइनस होगा, माइनस गुने माइनस 2 बार होगा, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 दूनी 4 तो +4 यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर जो यही चीज यहाँ पर क्यू रहता, -2 का क्यू रहता तो क्या हो जाता, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन +8 नहीं -8 होता। अगर जो यहाँ पर रहता -2 का होल क्यू तो इसके बराबर क्या हो जाता है, पावर 2 है तो 2 दूनी 4 माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर -2 अगर जो रहता और इसका क्यू रहता तो क्या होता, पहले 2 गुने 3 बार होता तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता, और उसके बाद अब माइनस पर ही तो क्यू है तो माइनस गुने माइनस 3 बार होगा, तो माइनस गुने माइनस 3 बार होगा तो क्या कितना आ जाएगा, माइनस गुने माइनस। इस प्रकार है तो 2 को रहता, अगर जो 2 ठो रहता माइनस गुने माइनस तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, लेकिन 3 ठो है तो माइनस गुने माइनस ये दोनों मिलकर क्या हो गया, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन अब फिर प्लस हो जाएगा, प्लस गुने माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा, तो 3 ठो रहेगा माइनस गुने माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो -8 आता है। तो सम संख्या का जो रहेगा यहाँ पर पावर 3 है यानी कि विषम संख्या है, यानी आउट है, इवन नहीं है, इवन नंबर नहीं है। अगर जो विषम संख्या रहेगा यानी आउट नंबर रहेगा पावर में तो क्या फिर माइनस अगर जो है तो माइनस इसका आंसर आएगा, माइनस में रहेगा जो भी आएगा, और द्वितीय 2 4 दूनी 8 हो जाएगा यानी -8। यहाँ पर अगर जो पावर क्या रहता है, इवन रहता है यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 यानी सम संख्या रहता है, तो फिर यहाँ पर पावर क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, +8 रहता है, -8 नहीं रहता। इस प्रकार से ये सब छोटा छोटा पॉइंट पर ध्यान देना है। वही 2 दूनी 4 हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया तो +4 + 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा, √8। √8 को आप क्या निकाले थे, 2√2 मीटर, इसलिए BC बराबर भी हमें क्या आ गया, 2√2 मीटर। AB बराबर भी आया 2√2 मीटर, BC बराबर भी आ गया 2√2 मीटर। अब हम AB निकल गया, BC निकल गया, अब CD निकालेंगे। अब हम C से D निकालेंगे, यानी C से D निकालेंगे तो C कहाँ से स्टार्ट हुआ है, C, तो इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2। इस प्रकार से हो गया। तो अब हम निकालेंगे CD। अब CD का मान निकालेंगे, तो CD का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट अब इसे सोल्व करते हैं, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x2 यानी -3 -x1, तो x1 कितना है, -1, तो माइनस इस प्रकार से होगा -1 इसका होल स्क्वायर, x2 - x1, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, y2 - y1, y2 - y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट अब लिखते हैं, माइनस में माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 3 में से -1 जाएगा तो -2 होगा, 3 में से -1 जाएगा तो -2 यानी कि यही रूप हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर होगा यानी कि 4 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अब लिखते हैं 4 प्लस, अब 0 में से -2 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, √8 बराबर 2√2 मीटर, यानी कि इसलिए CD बराबर भी क्या आ गया 2√2 मीटर। इस प्रकार से हो गया। अब हमें AB BC CD निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, CD के बाद क्या निकालेंगे, DA,
ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, उसके बाद अब डी से कहां पर आएंगे ए, यानी कि अब डी ए निकालेंगे, 1 2 3 यानी 3 भुजा निकल गया, कितना कितना मीटर है। अब डी ए, तो डी ए को भी आप इसी प्रकार से निकालिएगा तो क्या आएगा आप देखिएगा निकाल के, तो 2√2 ही आएगा डी ए। पुनः अब फिर से क्या निकालेंगे हम डी ए, तो डी ए निकालेंगे यहाँ पर, तो डी ए निकालेंगे यानी डी ए, तो डी को मान लेंगे x1/1, अब ए को मान लेंगे x2/2, इस प्रकार से हो जाएगा x1/1 x2/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि -3 माइनस माइनस कितना है 1 का होल स्क्वायर, प्लस /2 माइनस /1 यानी कि 0 माइनस /2 x2 माइनस x1 था, तो यहां पर -1 होगा dA x1 माइनस 2/2, x2 माइनस x1, तो x2 यहां पर नहीं है, तो x2 यानी कि -1, x2 माइनस x1, x1 कितना है -3, तो -3 इस प्रकार से हो गया और उसका प्लस /2 माइनस /1, /2 माइनस /1 है कि -2 /2 माइनस /1 माइनस /1 कितना है 0, तो -0 इतना हो गया होल उसका है। अब इसे आगे लिखेंगे डी ए, तो डी ए बराबर क्या आ जाएगा, डी ए बराबर हो जाएगा माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा और उसके बाद प्लस तो कितना हो जाएगा इस प्रकार से माइनस, तो -1 माइनस प्लस तो +3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 तो कितना हो जाएगा -2, -2 का होल स्क्वायर। अब 3 में से जाएगा तो 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर। अब 2 दूनी 4 -2 का होल स्क्वायर भी 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा √8, इसलिए डी ए बराबर कितना आ जाएगा 2√2 मीटर। यानी कि यहाँ पर हम सभी स्थिति में देखें ए बी बी सी सी डी डी ए तीनों को निकाले। अब यहाँ पर ए बी सी डी मानने की जगह पर आप पी क्यू आर एस टी यू भी कुछ भी मान सकते हैं, जो आपको मानना है। इन्हें कि आप ए बी सी हम माने तो आप भी ए बी सी डी मानिएगा एग्जाम में, जो आपको मन में रहेगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर तीनों स्थिति चारों स्थिति में क्या आया ए बी बी सी सी डी डी ए, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर कितना आ गया 2√2 मीटर। तीनों चारों स्थिति में बराबर, यानी कि ये भी 2√2 आया, 2√2 ये भी आया, 2√2 ये भी आया, 2√2 मीटर ये भी आया। तो इससे तो हमें पता चल गया। अब इसका हम विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण यानी कि कोना कोनी जो होता है इस प्रकार से, ये हो गया इस एसी एक ठो विकर्ण हो गया एसी, एक ठो विकर्ण कौन सा हो गया बी डी, एसी बी डी। तो अब विकर्ण निकालेंगे, तो आप लोग अगर जो नोट कर रहे होंगे तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ, उसके बाद पाई, उसके बाद आप यहाँ तो हम पाई पा रहे हैं, लाइन इसलिए खींचे हैं कि स्पेस की कमी थी, इस चलते आप लोग फिर उसके नीचे लिखना है, यहाँ से लिखना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है, उसके बाद फिर नीचे लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। अब उसके बाद फिर ऊपर लिखना है यहाँ से विकर्ण। अब विकर्ण एसी बराबर, अब विकर्ण एसी हम एसी निकालेंगे, तो एसी निकालेंगे तो एसी, तो इसे मान लेंगे x1/1, इसे मान लेंगे x2/2, इसे मान लेंगे x1/1, इसे मान लेंगे x2/2। तो क्या हो जाएगा दूर सूत्र से x2 माइनस x1, तो -1 माइनस x1 यानी कि -1 इसका होल स्क्वायर प्लस /2 माइनस /1, तो /2 माइनस /1 यानी कि -2 माइनस /1 कितना है -2 का होल स्क्वायर। अब बराबर, इसलिए एसी बराबर क्या हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस
2 और माइनस में माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर। अब -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, -1 + 1 तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 के होल स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद 2 + 2 यानी 4, तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ऐसे भी तो 16 है तो उसका रूट से निकलेगा तो क्या आ जाएगा 4। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल क्या हो जाता है 4, तो यानी कि इस प्रकार से 4 हो गया। तो विकर्ण AC कितना निकला 4। अब अगर इस प्रकार से आगे अगर जो सोल्व कीजिएगा दूसरा विकर्ण निकालेगा तो BD, तो BD भी निकल के कितना आएगा 4। इसी प्रकार विकर्ण BD बराबर भी क्या हो जाएगा 4 मीटर, 4 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर विकर्ण भी दोनों का सेम है, चारों भुजा का मान सेम है और विकर्ण भी दोनों सेम है, तो ये गुण किसको फॉलो कर रहा है, चारों भुजा सेम है तो ये तो चतुर्भुज कहला गया। अब चतुर्भुज कहला गया है, अब उसके बाद इसका विकर्ण भी दोनों का सेम है, AC और BD दोनों का विकर्ण कितना है 4 है, तो इस प्रकार तो किसको कौन सा गुण को फॉलो कर रहा है, यानी ये वर्ग बन रहा है। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी सभी वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो तथा विकर्ण भी समान हो तथा सभी कोण कितना हो 90 डिग्री हो, तो वो वर्ग कहलाता है। वर्ग यानी जिसका सभी भुजा समान हो, यानी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो बाकी शेष तीनों जो भुजा बचेगा वो भी 4 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद उसका विकर्ण भी उसका दोनों जो विकर्ण है, एक ठो विकर्ण AC है एक ठो विकर्ण BD है, उसका विकर्ण भी सेम रहेगा, वर्ग है उसका विकर्ण भी सेम रहेगा। जैसे कि एक ठो अगर जो विकर्ण 5 है तो दूसरा भी विकर्ण 5 रहेगा। यहाँ पर जैसे देखिए 4 आया है विकर्ण, तो यहाँ पर दोनों का पहला का विकर्ण 4 आया, दूसरा का कितना आया, तो दूसरा का भी 4 आया। और सभी भुजा यहाँ पर सेम है, AB BC CD DA का भी तीनों का भुजा चारों भुजा कितना है 2√2 मीटर, तो चारों भुजा सेम है और विकर्ण भी सेम है, तो किस गुण को फॉलो कर रहा है, वर्ग को। तो लास्ट लाइन में आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर तो लिखने की जगह स्पेस नहीं बचा है, मुंह से बोल देते हैं आप लोग। वहां पर कॉपी में अगर जो नोट करते होंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब लास्ट में लिख लेना है, अतः दिए गए बिंदु ABCD, आप फिगर में जो माने हैं ABCD या PQR, अतः दिए गए बिंदु ABCD एक वर्ग है। अतः दिए गए बिंदु ABCD एक वर्ग है। चूंकि यहाँ चारों भुजाओं का मान सेम है तथा विकर्ण भी चारों भुजाएं, चूंकि चारों भुजाएं AB BC CD और DA बराबर कितना है 2√2 मीटर तथा विकर्ण AC बराबर BD बराबर कितना है 4 मीटर है। बस ये लिख देना है, कारण बोलना था, बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। तो कारण में नीचे में लिख दिए, अतः दिए गए बिंदु ABCD एक वर्ग है। चूंकि क्यों वर्ग है, यानी क्योंकि चूंकि या क्योंकि आप लिखिए, चूंकि या क्योंकि AB BC CD और DA बराबर 2√2 मीटर तथा विकर्ण AC बराबर BD बराबर कितना है 4√2 मीटर है। इसलिए जो भी दिए गए बिंदु क्या है वर्ग है, यही लिख लेना है। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। लास्ट में जो मुंह से बोले वो लाइन लिख लेना है, बस उसको नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था। तो इस पर वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसका जो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया 6 का, क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हैं। इतना एक्सप्लेन करके सिर्फ एक क्वेश्चन बनाए हैं। अब जो भी बचा है दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, तो इसे हम नेक्स्ट सेशन में सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो आप सभी जो खुद नहीं पढ़िए, अपने दोस्त को भी बोलिए कि अगर जो यहाँ पर आपको बढ़िया लग रहा होगा, अगर जो इस प्रकार से जो जितना एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं, अगर जो आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने मित्र दोस्त बहन को भी बोल सकते हैं, मित्र भाई बहन दोस्त को सभी को आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं।
जय हिंद।